ये चैप्टर से वैसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ये बेसिक चैप्टर है। बेसिक का मतलब कोई भी चैप्टर पढ़िएगा, कोई भी जैसे फोर्स पढ़िएगा तो वहाँ पर यूनिट दीजिएगा न्यूटन, डाइन, माने इसका ज़रूरत आपको हर एक चैप्टर में ही पड़ेगा। डायमेंशन निकालना है तो सबसे पहले आप आते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसका हिंदी में क्या हुआ, पहले भी पढ़े होगे 9-10 में, भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? वह क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर सकते हैं तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर देख रहे हो, इसका वेट निकालना, तौलना है तो इसका मास हम ग्राम ग्राम में निकाल सकते हैं। ये रूम है या बोर्ड देख रहे हो, बोर्ड का लंबाई नापना है तो इसका भी मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब जिसको मेजर किया जा सकता है उस क्वांटिटी को ही क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसा एक लाइन हम इसके बारे में लिख देते हैं, ए क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली is called physical quantity। जैसे किसी का मास है, मास का हिंदी क्या हुआ? द्रव्यमान। निकाल सकते हो, तौल सकते हो। लेंथ, लंबाई, वेलोसिटी, सब ये सब क्या है? फोर्स। ये सब आपको क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जिसको हम डायरेक्ट नापे, इनडायरेक्ट नापे, मेजर करें, वो आपका हो गया फिजिकल क्वांटिटी। अब तरीका क्या है कि इसका फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करते वो समझिए। मेथड ऑफ मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी। और इसी मेथड में हम समझाएंगे कि यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है। यूनिट हिंदी में जाते हो इकाई, या इसका हिंदी और होता है मात्रक। किसी भी चीज़ का मेजरमेंट जब करते हैं तो कोई न कोई स्टैंडर्ड लेना पड़ता है, मानक लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये रूम है, ये जिसमें हम क्लास ले रहे हैं, रूम का लेंथ निकालना है। तो अगर हम लेंथ कहो कि 10 मीटर आया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मेजरमेंट का स्टैंडर्ड हम क्या लिए? 1 मीटर लिए। 1 मीटर माप का सबसे छोटा जो पार्ट हुआ वो क्या हुआ? 1 मीटर। इसी स्टैंडर्ड में नापे। इस स्टैंडर्ड से इसका लंबाई कितना गुना हुआ? 10 गुना हुआ। ये जो स्टैंडर्ड लिए यही यहाँ पर क्या कहलाया? यूनिट कहलाया। समझ में आ रहा है? और भी उदाहरण देते हैं। जिस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी का जिस टाइप से रहेगा उसी अनुसार हम उस क्वांटिटी का मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड लेंगे। जैसे इस रूम का लंबाई लिए तो स्टैंडर्ड क्या लिए थे अभी हम समझाए? 1 मीटर। ये देख रहे हो मार्कर है, इसका अगर हमको लंबाई कहेगा कि मेजर कीजिए तो इसका लंबाई मेजर करने का स्टैंडर्ड क्या लेंगे? सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। मान लो लेंथ इसका आया 6 सेंटीमीटर। अब बोला कि हजारीबाग से रांची का डिस्टेंस को मेजर कीजिए, तो ज़्यादा दूरी है तो बोलेंगे कि 100 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ पर मेजरमेंट का स्टैंडर्ड क्या लिया गया? 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि उसका स्टैंडर्ड हम क्या लें।
जिस टाइप का क्वांटिटी था, जिस टाइप का लेंथ था, उसी टाइप का स्टैंडर्ड लिए। कहीं मीटर लिए, कम था सेंटीमीटर, ज़्यादा था तो क्या लिए, किलोमीटर। ये जो मेजरमेंट का स्टैंडर्ड हम ले रहे हैं मेजर करने का, यह स्टैंडर्ड क्या हुआ, यूनिट हुआ। या बोल सकते हैं कि माप का सबसे छोटा जो पार्ट है वही क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। तो ये मेथड हुआ किसी भी चीज़ फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का। इसका मतलब जैसा डिफिनेशन हम शॉर्ट में लिखते हैं, क्या हुआ, यूनिट टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी ए स्मॉल पार्ट, मतलब बहुत उसी क्वांटिटी का छोटा पार्ट इज टेकन एज स्टैंडर्ड। ये जो स्टैंडर्ड था, अभी देखें क्या था, 10 मीटर में स्टैंडर्ड मेजर करने का क्या था, 1 मीटर। ये जो स्टैंडर्ड लिए, यही स्टैंडर्ड क्या कहलाता है, यूनिट। दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हुआ मेजरमेंट करने का मेथड क्या है कि जिसको मेजर करना, जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, उसी का एक स्मॉल पार्ट को हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड मान लिए। और ऐसे समझिए, ये मान लीजिए रोड है, इसका लेंथ को मेजर किए 10 मीटर। इसका अगर 10 पार्ट 10 भाग छोटा छोटा कर दे तो एक पार्ट का लंबाई कितना होगा, 1 मीटर। यहाँ माप का स्टैंडर्ड क्या हुआ, मापने का जो छोटा पार्ट क्या हुआ, 1 मीटर। यही 1 मीटर क्या हुआ, यूनिट हुआ। दूसरा ढंग से क्या बोल सकते हैं, यूनिट का मतलब हुआ कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उस क्वांटिटी का मेजरमेंट में, वही क्या कहलाता है, यूनिट। तो एक लाइन का आपको एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या हुआ, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। माने जो स्टैंडर्ड हुआ या माप, इसका मतलब हुआ माप का जो सबसे छोटा पार्ट है वही क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। या जिस स्टैंडर्ड में मापते हो वो क्या कहलाया, यूनिट। जैसे एक एग्जांपल समझिए, किसी बॉडी का मास को क्या से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम या कैपिटल एम। 10 kg लिखे है, इसका मतलब क्या होता है, 10 इंटू 1 kg। 1 kg क्या है, यहाँ माप का सबसे छोटा पार्ट है, यह स्टैंडर्ड है। ये जो स्टैंडर्ड दिए 1 kg, यहाँ पर मास के लिए क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। तो यूनिट आप लोग उम्मीद है समझ गए ठीक से, कि मापने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड लेंगे, वो स्टैंडर्ड ही क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। या दूसरा क्या हुआ, माप का सबसे छोटा पार्ट को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। अब चलिए कि इसका मेथड क्या हुआ, आप डिटेल देखिए क्या क्या चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ता है। 2 चीज़ ध्यान रखते हैं मेजरमेंट में, कि आप किस सिस्टम में उसको माप रहे हैं। यूनिट क्या है, यूनिट का सिस्टम में आगे पढ़ेंगे, यूनिट। और दूसरा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका हिंदी में क्या हुआ, संख्यात्मक बात। इसका हिंदी जानिए, अरे यूनिट का यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या डिनोट किया, एन। अब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट क्या है उसको आप ऐसे समझिए
कि अगर किसी चीज़ का मास अभी हम लिखे 10 kg, ये जो 10 क्या हुआ यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू n हुआ और यूनिट के यहाँ पर क्या हुआ kg। ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जो आपका यूनिट हुआ, यूनिट का मतलब अभी हम समझाएं क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है या स्मॉलेस्ट पार्ट है। ये जो स्टैंडर्ड लिया यूनिट, इसका मेजरमेंट उससे कितना टाइम हुआ, हाउ मेनी टाइम ऑफ दिस स्टैंडर्ड। जैसे यहाँ पर आप लिए 1 kg यूनिट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, इससे इसका मेजरमेंट कितना गुना हुआ, 10 गुना। वही न्यूमेरिकल वैल्यू आगे बैठाते हैं, कितना गुना उसका मेजरमेंट हुआ। और देखिए इसका मतलब है जनरल हम मेजरमेंट कैसे किए, अब रूल क्या निकला, मेजरमेंट पहले आप क्या लिखते हैं, n माने न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके बाद हुआ स्टैंडर्ड लिखते हैं u माने क्या हुआ यूनिट। जैसे मास है मेजरमेंट 10 kg, इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ 10 है, यूनिट यहाँ पर क्या है kg का मतलब यहाँ क्या समझिएगा 1 kg। माप का छोटा पार्ट कितना यहाँ पर है 1 kg है। अब जैसा सिस्टम के बारे में बताते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब मेजरमेंट किया जाता है, अभी हम समझाएं कि जिस टाइप का क्वांटिटी रहेगा उसी टाइप का हम स्टैंडर्ड लेते हैं। अब किसी चीज़ का लेंथ है, कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए एक डिस्टेंस को अगर हम लिखते हैं 1 किलोमीटर, अगर इसको बोला मीटर में कन्वर्ट किए तो जानते हो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 होगा। अगर इसको हम बोले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए तो और कितना गुना कर देते हो 100। यहाँ पावर में लिखिएगा तो 10 का पावर 3, इसको पावर में लिखेंगे 10 का पावर 5। अगर आप लोग से हम पूछे ये जो डिस्टेंस हम लिखे हैं 1 किलोमीटर या 1000 मीटर हुआ, और 10 का पावर 5 का मतलब 1 लाख हो जाता है, 1 लाख सेंटीमीटर। क्या ये तीनों डिस्टेंस डिफरेंट है, भिन्न है, अलग अलग है? तो आप बोलिएगा नहीं, तीनों डिस्टेंस क्या है सेम है। इसका मतलब हुआ क्या समझे आप, कि अगर हम एक ही चीज़ को अलग अलग सिस्टम में मेजर करते हैं तो सब में क्या होगा न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है। देखिए यहाँ पर 1, यहाँ क्या दिया 1000, यहाँ क्या दिए 1 लाख। न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है, तो जब उसको चेंज कर रहे हो तो यूनिट भी क्या हो रहा है चेंज कर रहा है, कहीं किलोमीटर, कहीं मीटर, कहीं सेंटीमीटर, ये चेंज हुआ। दूसरी चीज़ यहाँ क्या ध्यान दीजिए कि जब हम स्टैंडर्ड बड़ा लिए, माने यूनिट, किलोमीटर जानते हो बड़ा यूनिट है, उससे छोटा कौन था मीटर। अगर आप यहाँ पर यूनिट को बड़ा लेते हैं, लार्जर लेते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा छोटा होगा। हम सिंपल उदाहरण और देते हैं, जैसे बाज़ार में आप लोग आलू खरीदने जाते हो, कोई लड़का बोला कि ½ kg दीजिए और दूसरा लड़का बोला उसको 500 ग्राम दीजिए, तो क्या दोनों अलग अलग दे देगा कि दोनों का वैल्यू सेम हुआ? कहने का मतलब हुआ कि केजी बड़ा यूनिट है मास का, जब आप यूनिट बड़ा देते हैं तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है छोटा दिया। ग्राम छोटा यूनिट है, जब ये छोटा कर दिए तो ये वैल्यू क्या हुआ बड़ा हो गया। और भी जैसे 1 रुपया लिखते हो और इसको पैसा बदलेंगे तो कितना होगा 100 हो जाएगा। दोनों का वैल्यू सेम है, ये रुपये ज़्यादा बड़ा यूनिट है, पैसा छोटा है। तो जब आप यूनिट को चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड को चेंज करेंगे, तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा चेंज कर जाएगा। और न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेगा, अगर यूनिट बड़ा लेते हैं तो वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लेना पड़ेगा छोटा लेना पड़ेगा। अब इससे हम एक टेबल बना कर समझाते हैं। मान लीजिए हम वी कंसीडर 2 सिस्टम लिए मेजरमेंट का, ऐसे टेबल से क्लियर समझ में आएगा।
ये सिस्टम हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट मान लो, और यहाँ पर इसका हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे। सिस्टम न्यूमेरिकल वैल्यूज, यहाँ पर हम लिख रहे हैं आपका यूनिट। और अभी हम क्या समझाएं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा, उसका मेजरमेंट हो जाएगा, या उसको का मैग्नीट्यूड हो गया। हिंदी में परिमाप हुआ, मापने के बाद जो वैल्यू आया। अब इसको हम दो पार्ट में बांट दिए। ये फर्स्ट सिस्टम, इसको मान लीजिए सेकेंड सिस्टम। एक में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 और दूसरा में क्या मान लीजिए n2। सिस्टम चेंज है तो नंबर चेंज हो जाएगा, और सिस्टम चेंज है तो यूनिट भी चेंज होगा। यूनिट को क्या से डिनोट किए थे, u से। तो एक में हम u1 मान रहे हैं, एक में क्या मान रहे हैं u2। तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या हुआ, n1 u1, इधर क्या हुआ n2 u2। अभी हम बताएं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हुआ। न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है, यूनिट भी क्या है अलग अलग है, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, देखिए यहाँ हम क्या देखते हैं, भी है n1 और n2 इक्वल नहीं होगा। सिस्टम चेंज करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया। यूनिट भी अलग अलग होगा, u1 और u2 अलग अलग होगा, लेकिन ये जो गुना कीजिएगा मैग्नीट्यूड, दोनों में वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। n1 u1 बराबर क्या होगा n2 u2। और भी तीसरा सिस्टम लोगे वो भी में फिर अगर हम इसको थर्ड करेंगे तो ये भी चेंज होगा n3, ये होगा u3, यहाँ पर क्या होगा n3 u3, लेकिन ये जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर आएगा। इससे हम जनरल क्या बोल सकते, तो जनरल मीनिंग हुआ n इंटू यू का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। बहुत लड़का क्या है कि कांस्टेंट जो लिखे समझ में नहीं आएगा। अब उसको हम ऐसे समझा देते हैं, देखिए कांस्टेंट क्या हुआ मीनिंग। तो कांस्टेंट का मतलब तुम लोग मैथ में पढ़ा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में कांस्टेंट कहीं होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कहीं लिखते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब कोई लिखा हुआ रहता है कि x इंटू वाई का गुना या प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका ये मीनिंग नहीं हुआ x कांस्टेंट y कांस्टेंट, दोनों वेरिएबल है, दोनों चेंज करेगा। सिंपल उदाहरण देते हैं, जैसे 6 इंटू 4 कितना होता है 24 हुआ। इसको हम लिखते हैं 8 गुना 3 कितना हुआ 24 हुआ। 12 गुना 2 लिखेगा कितना होगा 24 हुआ। और भी तरीका 24 इंटू 1 क्या हुआ 48 गुना हाफ कर देंगे, सबका वैल्यू क्या दिया 24 हुआ। देखिए फर्स्ट टर्म सब में हम अलग अलग लिए, 6 है 8 है 12 है 24 है। जब फर्स्ट टर्म को चेंज कर रहे हैं तो सेकंड भी चेंज कर रहा है, 4 है तो 3 चेंज हुआ। और क्या ध्यान दिए कि अगर फर्स्ट टर्म का वैल्यू को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, 6 से बढ़ा के कितना कर दिए 8, तो दूसरा जरूर घटेगा, तब आएगा कांस्टेंट। 4 था तो यहाँ कितना हो गया 3, दोनों का वैल्यू सेम आया। तो अगर इसी को क्या कहते हैं कि x इंटू वाई का प्रोडक्ट क्या हुआ कांस्टेंट, माने x भी चेंज करेगा y भी चेंज करेगा, लेकिन उसका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या दे रहा है, सेम दे रहा है। ये समझिए कांस्टेंट का मतलब। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, n इंटू यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट। मान लीजिए कांस्टेंट को क्या से डिनोट किया k, इससे क्या समझा k बटा क्या या u। कांस्टेंट अगर हटाइएगा तो साइन किसका पड़ेगा, प्रोपोर्शनल का। या इस टाइप से लिखने का मतलब हुआ कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हुआ u। इनवर्सली डायरेक्टली सब आता है। इनवर्सली का मतलब हुआ कि अगर u को इसका वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज करोगे, तो n का वैल्यू क्या होगा घटेगा। अगर इसका वैल्यू घटाओगे तो n का वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा। इसको कहते हैं इन्वर्सली। जैसे ऐसे लिखा रहेगा x y, इसको क्या पढ़िएगा डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब y का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो x का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा
तो इसका मतलब y का वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो x का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अभी हम समझाए तुरंत, जैसे आपको एग्जाम्पल तुरंत देते हैं। अभी लिखा था एक मास हाफ kg इक्वल टू 500 ग्राम, दोनों मास इक्वल है। यहाँ पर यूनिट क्या है आपका, kg, यहाँ क्या है, ग्राम है, U1 है मान लीजिए, और यहाँ पर यूनिट को क्या मान लीजिए, U2। अगर आपसे पूछेंगे कि kg बड़ा यूनिट है कि ग्राम है, तो आप बोलिएगा कि kg बड़ा है, U1 क्या है, ग्रेटर देन U2। यह इस पोजीशन पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, N1, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, N2। तो जब U1 बड़ा है U2 से, तो उल्टा देखो, N1 छोटा हो गया किससे, N2 से। जब आप बड़ा यूनिट लीजिएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू वहाँ पर क्या देना होगा, छोटा है। यही चीज़ इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्सली, माने n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल u का मतलब इसको लैंग्वेज में क्या हुआ, इफ या फॉर दी स्मॉलर यूनिट के लिए द न्यूमेरिकल वैल्यू इज लार्जर एंड वाइस वर्सा मैंने इसका उल्टा भी लागू हुआ, उल्टा मैंने इसको लार्जर लिखिएगा तो ये बोला क्या हो जाएगा, स्मॉलर। तो मेजरमेंट का क्या तरीका हुआ आज हम समझाएं, क्या मतलब हुआ, फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं। आज जो हम पढ़ाए, पहला क्लास है, पहला तो फिजिकल क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक आपको क्या लेना होगा, यूनिट लेना होगा। माने यूनिट का मतलब उस क्वांटिटी का जिस टाइप का वैल्यू है उसका एक स्टैंडर्ड लेना होगा, यही स्टैंडर्ड क्या कहलाएगा, यूनिट। उसके बाद आज हम क्या बताएं, मेजरमेंट करने का तरीका हुआ, पहले आप न्यूमेरिकल वैल्यू भरते हैं, उसके बाद क्या भरते हैं, यूनिट भरते हैं। ये चीज़ हुआ। जैसे आप पहले लिखे 10 kg, हाफ kg लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ है, यूनिट यहाँ क्या भरे, kg। यहाँ पर भी माप का छोटा पार्ट हाफ kg में कितना हुआ, 1 kg। 1 kg से उसका मास 1/2 टाइम्स या आधा है, मैंने वहाँ पर स्टैंडर्ड। तो पहले आप न्यूमेरिकल वैल्यू दिए, उसके बाद क्या लेते हैं, यूनिट। उसके बाद ये टेबल जो बनाए, इससे मतलब क्या समझे कि अगर फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट का आप सिस्टम चेंज कीजिएगा तो हर एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग होगा, यूनिट भी क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वैल्यू आपका क्या देता है, कांस्टेंट। फाइनली आप क्या देखें, n इन्वर्सली u, इससे क्या समझें कि अगर आप छोटा यूनिट दीजिएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू उस केस के लिए क्या देना होगा, बड़ा देना होगा, या उसका वाइस वर्सा, माने अगर बड़ा यूनिट लीजिएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू वहाँ पर छोटा होगा।